चलो जी, पाकिस्तान ने यूएसए को हरा के अपना जो हिसाब है वो बराबर कर दिया। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जब यूएसए ने पाकिस्तान को हराया था, तो जो बेइज्जती पाकिस्तान की हुई थी, जो मीम्स पाकिस्तान पे बने थे, जो मज़ाक पाकिस्तान का बनाया जा रहा था, आज उन सब का पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे से जवाब दे दिया और पाकिस्तान ने सिर्फ मैच नहीं जीता, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि वो हर एक इंसिडेंस का चुन-चुन के बदला लेगा। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया है। ग्रुप में पाकिस्तान जो है इस वक़्त टॉप कर रहा है और अगला मुकाबला जो है वो 15 फ़ेब को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और बस यहीं से अब स्टार्ट होता है असल गेम। दोस्तों, अब थोड़ा मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पाकिस्तान जीत गया है लेकिन ये परफेक्ट मैच नहीं था और जो परफेक्ट नहीं होता उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं और गलतियां भी थी और इसके अलावा आज हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम हर एक बॉल को लाइव देख रहे थे। हम हर एक मोमेंट को जो है वो लाइव देख रहे थे, तो हमें पता है कि पाकिस्तान ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर पे। जी हाँ, शाहीन शाह आफरीदी। सबसे पहले बात करनी होगी शाहीन शाह आफरीदी की। मैं अगर सच बोलूँ, आज शाहीन का रिदम था, रनअप भी उनका जो है वो स्मूथ था, पेस भी उनके पास थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो था प्लान। यूएसए के अगेंस्ट अगर आप 4 ओवर करवा रहे हो, आप 42 रन्स दे रहे हो, वो भी आप 1 विकेट ले रहे हो, तो आई थिंक ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक प्लान बॉलर हो, आपकी एक अलग ही डिमांड है और आई थिंक ये यूएसए की टीम थी, कोई इंग्लैंड, कोई इंडिया या कोई इस तरह की बड़ी टीम नहीं थी। आप इतना स्कोर दे रहे हो और आई थिंक आपने जो है वो आपके पास पेस भी था, आपके पास एनर्जी भी थी, बट आपके पास नहीं था, तो वो प्लान नहीं था। आपको कौन-सी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, आपको कहाँ पे जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। आई थिंक शाहीन आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके पास पेस भी था, रिदम भी था, बट अनफॉर्चुनेटली शाहीन उतना परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। आज भी वही उनकी पुराना फ़ॉर्मूला था। आज भी वो डेथ ओवर्स में वो जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। यॉर्कर्स नहीं लग रहे थे, वेरिएशन कहीं भी नहीं दिखाई दी और जब प्रेशर आया तो शाहीन फिर से एक ऑर्डिनरी बॉलर बन गया जो कि शाहीन की स्किल्स नहीं है और प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा सीरियस है क्योंकि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट है और इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, आई नो यूएसए के सामने वो बैटिंग लाइन जो है वो कोलैप्स कर गई, बट आपको इंडियन बैटिंग को जो है वो इजीली नहीं लेना। वो दुनिया का इस वक्त सबसे बेहतरीन और बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है। अब बात करते हैं, मुझे इस मैच में एक चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप करने का रीज़न क्या था? आप सबको पता होगा कि सलमान मिर्ज़ा ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। पूरे पाकिस्तान में जो है वो उनकी सिलेक्शन पे कोई इश्यू नहीं था। फिर उसको रेस्ट देकर ड्रॉप करना, वो भी वर्ल्ड कप में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना, आई थिंक ये तो आउट ऑफ द बॉक्स था। ये कोई आप कह सकते हैं कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। यहाँ आप अगर आके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आई थिंक कहीं न कहीं आपके ज़हन में या आपके पास ल लैक ऑफ माइंड कह सकते हैं या आपके पास कोई प्लान नहीं था कि आपने सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप कर दिया लास्ट मैच में 3 विकेट्स के साथ। वो जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत अच्छी उम्दा लाइन और लेंथ पे थे। तो मुझे कहीं भी समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया और आई थिंक उनको यूएसए के मैच में खिलाना चाहिए था ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मैं पाकिस्तान के बैटिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। ओवरऑल नो डाउट बैटिंग बहुत अच्छी थी और पिच रिपोर्ट के मुताबिक भी इस पिच पे जो है 175 प्लस जो है वो गुड रन्स है। फ्रेश पिच थी, बेस्ट सरफेस था बैटिंग के लिए स्पेशली और पाकिस्तान ने इस पिच पे 190 रन्स बनाया। लेकिन एक बात,
पाकिस्तान अभी भी जो है वो 20 से 25 रन जो है वो शॉर्ट थे स्कोर में। हर मैच में यही हो रहा है दोस्तों। इस पिच पे इतना काफ़ी था, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान अभी भी 20 से 25 रन शॉर्ट था। जब पिच आपको इतना सपोर्ट कर रही है, जब आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना बीच में फिर कोलैप्स कर गई, जहाँ पे 20 से 25 रन शॉर्ट थे। तो पाकिस्तान को इस चीज़ पे प्रॉपर फ़ोकस करना होगा कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जितनी आपको पिच इतना आई थिंक सपोर्ट कर रही होती है, तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। आज भी आपका जो है वो कहीं न कहीं 20 से 25 रन्स कम थे, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। बैटिंग की बात कर रहे हैं तो हम साहबज़ादा फरहान, दिल खुश हो जाता है जब ये लड़का बैटिंग करता है। जब साहबज़ादा फरहान एक सॉलिड कॉन्फिडेंस, फ़ियरलेस बैटिंग के साथ पिच पे उतरता है, तो आई थिंक ये लड़का जो है वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। 73 रन्स बहुत सारे लोगों के लिए फरहान जो है वो सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसको ड्रॉप करो, ये बंदा टीम में जो है वो फिट नहीं होता। लेकिन सच ये है, ये बंदा टीम को जो है वो एनर्जी देता है, बॉलर्स को चैलेंज करता है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेता और मुझे पूरी उम्मीद है कि साहबज़ादा फरहान टी20 में जो है वो आगे आने वाले मैचेस में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और जिस तरह का उसका बैटिंग अप्रोच है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है नो डाउट, बट वो जो है वो पिच की कंडीशंस को रीड करता है और बॉलर्स पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो होपफुली आने वाले मैचेस में ये लड़का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ-साथ साइम अयूब एक उम्दा टैलेंट, बहुत अच्छी पोटेंशियल है इसमें भी, बहुत टैलेंट है इस लड़के में भी, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है इसकी भी वीकनेस है। एवरेज बॉल पे विकेट थ्रो कर देता है। लास्ट मैच में हम देखें जिसका यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच था और एक लूज़ बॉल पे ये जो है वो विकेट देके चले गए। ये कैलिबर का प्लेयर है और जिसको ड्रॉप नहीं कर सकता पाकिस्तान, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि साइम को अपनी बैटिंग पे तवज्जो करनी होगी, अपने बैटिंग से जो है वो डोमिनेट करना होगा बॉलर्स को। आई थिंक कहीं न कहीं उनके बल्ले पे गेंद आ रही है, जिस तरह यूएसए का मैच था, उससे प्रीवियस नीदरलैंड का मैच था, तो बल्ले पे गेंद आ रही है, ऐसा नहीं है कि बल्ले पे गेंद नहीं आ रही। बट शॉर्ट ऑफ सिलेक्शंस इनको जो है अपनी बैटिंग पे इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह ये लूज़ बॉल पे आउट हो रहे हैं। लास्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट भी लूज़ बॉल पे आउट हुए थे। यूएसए के अगेंस्ट भी जो है वो एक लूज़ बॉल पे अपनी विकेट देके चले गए। तो आई थिंक इनको कहीं न कहीं वर्क करना होगा क्योंकि अगला मुकाबला इंडिया के अगेंस्ट है और इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। बैटिंग की बात चल रही है और बॉब्जी द किंग की बात ना हो, पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम की बाबर आजम 46 ऑफ 32 बॉल्स, ठीक है। स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है, लेकिन स्टार्ट बहुत स्लो था। वर्ल्ड कप में 16-17 बॉल्स बिना बाउंड्री आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एंड में कॉन्फिडेंस आ गया था जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और हमें बाबर से सिर्फ एक चीज़ चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, एक फेयरलेस बैटिंग जिस तरह से एंड में उसने बैटिंग की। बाबर आजम ये जो है अपने अपने मोमेंटम में आ गए हैं, तो आई थिंक कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है जिस तरह की उन्होंने एंड में बैटिंग की। शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे नो डाउट, शुरू में बाउंड्रीज़ नहीं मिल पा रही थी, बट उस तरह से जिस तरह से उन्होंने परफ़ॉर्म किया एट द एंड, आई थिंक ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। और बाबर आजम आई थिंक ये उनका मोमेंट है। 130 करोड़ लोग जो है वो देख रहे हैं, दुनिया देख रही है बाबर आजम पे कि बाबर आजम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन बाबर आजम दुनिया को इंडिया के मैच में मैं समझता हूँ कि एक मैसेज देंगे कि बाबर आजम अभी ख़त्म नहीं हुए। क्रिकेट फिर मौका दे रही है। बस एक मैच इंडिया और पाकिस्तान, इसमें अगर बाबर ने परफ़ॉर्म कर दिया तो आई थिंक बाबर आजम पे जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल कहीं न कहीं दम तोड़ जाएँगे। तो मेरी दुआ ये है कि बाबर आजम अपने बल्ले से जो है लोगों का मुँह बंद कर दे। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि बाबर आजम की एक जो है गंदी इनिंग मिल जाए और उसपे क्रिटिसाइज़ किया जाए, क्योंकि आई थिंक उनका रोज़गार उसी से चल रहा है। तो आई थिंक बाबर आजम
करेगा इंशाल्लाह। और आने वाले मैच में 15 फ़ेब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, यही बाबर आज़म परफ़ॉर्म करेगा। और मेरा जो है वो उस मैच का की प्लेयर जो है वो बाबर आज़म है एज़ अ बैट्समैन। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बॉलिंग में अगर किसी ने दिल जीता तो आई थिंक वो शादाब खान थे। बैटिंग भी बहुत तगड़ी की, बॉलिंग भी एनर्जी में थी। इसके अलावा फील्ड में भी वो एक फुल ऑफ जोश में दिखाई दे रहे थे। आज का असली मैन ऑफ द मैच मेरे एंड से अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए तो शादाब खान थे। जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक नो डाउट कहीं न कहीं आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक है वो डोमिनेट कर रहा है। शादाब नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ थी। उस्मान तारिक ने विकेटें ली, लेकिन कहीं न कहीं लाइन और लेंथ जो थी उनकी भी वीक थी। कहीं न कहीं जो है वो अबरार भी जो है अपने बेस्ट में नहीं थे। बट जो है वो इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी कहीं न कहीं हमारे लिए वो थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। तो कहीं न कहीं हमें अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट पे थोड़ी-सी तवज्जो देनी होगी। नो डाउट हम मैच जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने हिसाब बराबर कर दिया, और हम अब ये कहेंगे बस अब नहीं यूएसए, जो होना था वो हो गया। बार-बार, रोज़-रोज़ नहीं होता। इसके साथ-साथ हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो परफ़ॉर्म तो कर रहा है, लेकिन हम 20 से 25 रन शॉर्ट थे। जहाँ तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, वो शाहीन शाह अफरीदी के फ़ॉर्म है। जिस तरह अबरार, वो भी कहीं न कहीं आउट ऑफ फ़ॉर्म जा रहे थे। उस्मान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेटें ली, बट कहीं न कहीं उनकी जो लाइन और लेंथ थी वो वीक थी। शादाब खान नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग। इसके साथ-साथ पाकिस्तान जो है 2 मैच जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मैच जो है वो इंडिया के साथ है। लगभग ये एक हमारे लिए फाइनल ही होता है। कोलंबो की जो है वो बड़ी बाउंड्रीज़ हैं, प्रेशर होगा, क्राउड होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक सही 11 चुनी, तो आई थिंक कहीं न कहीं वो इंडिया को चॉक कर सकता है। के साथ-साथ इनको जो है वो फॉर्म्स को जो है वो प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा आई थिंक मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं इंडिया वाले मैच में आपको जो है वो एक चेंजिंग करनी चाहिए। ख्वाजा नाफे को आपने जो है वो चांस देना होगा उस्मान खान की जगह। तो आई थिंक हम कहीं न कहीं अपनी बैटिंग ऑर्डर में जो हम लैग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं फिक्स हो पाएगा। तो इंडिया को हराना मुश्किल नहीं है, बट आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा, आपने अपनी गलतियों को सुधारना होगा। और कहीं न कहीं 15 तारीख को हम इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि हम इंडिया को जो है वो कोलंबो के ग्राउंड में ये मैच हरा सकते हैं। आप अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाइयों। वीडियोस तो आप देख रहे हैं, बट आप चैनल को कहीं न कहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान जो है इस बार इंडिया को 15 फ़ेब को कोलंबो में बीट कर पाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। रखिएगा अपना ख़्याल, दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।